अस्सलामुअलैकुम। अल्फा सीरीज की वीडियो नंबर 13 में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 13 जिसका टाइटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है उनको डिटेल से सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है, अ करंट इज फ्लोइंग नॉर्थ इन अ मैग्नेटिक फील्ड दैट पॉइंट्स वेस्ट एट एक्सपीरियंसेस। कहते हैं हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, और इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो कि डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द वेस्ट। तो हमें पता है कि जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लग रही है जिसको हम फाइंड करते हैं फ्रॉम द लोरेंट्ज इक्वेशन, दैट इज F इज इक्वल टू I इनटू L क्रॉस B। अब कहते हैं कि इसी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। सो लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की जो कि है टुवर्ड्स द वेस्ट, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट I, एंड दिस इज द डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। नाउ इसी फोर्स की जो डायरेक्शन है इसको फाइंड करने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड palm रूल को यूज करते हैं। तो राइट हैंड palm रूल के मुताबिक जब हम जो हमारे राइट हैंड के जो फिंगर है जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, जो स्ट्रेच थंब है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट आई, एंड जो palm है दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस कंडक्टर जो कि है टुवर्ड्स द पेज। यहां पर हमारे पास है टुवर्ड्स द पेज, तो टुवर्ड्स द पेज तो नहीं है, सो लिहाजा हम देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, दैट इज अ फोर्स डाउन, ऑप्शन बी अ फोर्स अप, ऑप्शन सी अ फोर्स वेस्ट, एंड ऑप्शन डी देयर इज नो फोर्स। तो टुवर्ड्स द पेज को हम मानेंगे कि दिस इज द फोर्स ऑफ, यानी जो इनवर्ड फोर्स है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑफ फोर्स, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर सेकंड हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैविंग करंट flowing in them in the same direction, the force between the wires is। कहते हमारे पास दो वायर्स है जिसमें करंट फ्लो कर रही है इन द सेम डायरेक्शन, सो द फोर्स बिटवीन द टू वायर्स इज। लेट सपोज हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास है वायर वन जिसमें करंट आई जो है इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, एंड दिस इज द वायर टू जिसमें जो करंट है वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। सो इन दोनों इसी करंट जो वायर वन है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस साइड में दैट विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड, यानी आउट ऑफ द पेज होगी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, एंड यहाँ पर इस साइड पर हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स द पेज जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। इसी तरह वायर टू की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस राइट साइड में दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेज जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से, जबकि लेफ्ट साइड में इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज आउटवर्ड। तो इन दोनों वायर्स के बीच जो मैग्नेटिक फील्ड है दे हैव अपोजिट डायरेक्शन, सो दे विल दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अगर इसको मान ले कि ये हमारे पास जो है नॉर्थ पोल थे वायर वन की वायर टू की, एंड वायर वन की ये साइड हमारे पास साउथ पोल है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इसी रीजन में जो फोर्स है दैट विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर, सो दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर थर्ड है, वन वेबर इज इक्वल टू, एक वेबर किस चीज के बराबर होती है। सो वेबर हमारे पास यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की जिसको हम फाइंड करते हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी एन टू ए। बी हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड जिसकी यूनिट है टेस्ला, ए हमारे पास एरिया है इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर।
फर्दर टेस्ला हमारे पास बराबर होती है न्यूटन न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के, सो दैट विल बी मीटर स्क्वायर। तो मीटर का स्क्वायर इस मीटर के साथ चला जाएगा, सो दैट विल बी न्यूटन मीटर पर एम्पियर। तो 1 वेबर हमारे पास बराबर है न्यूटन मीटर पर एम्पियर के, जो कि है हमारे पास ऑप्शन ए में। एमसीक्यूज नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरह के magnetic flux will be maximum if the angle between magnetic field strength and area vector is। मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स पाई बी एस इक्वल टू बी ए एन कॉस ऑफ थीटा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो हमारे पास जो एंगल है दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, then the magnetic flux will be maximum. So for theta is equal to 0 degree, the magnetic flux will be maximum. Option A is the correct option. MCQs number 5 है Ampere's law is applied over any। एम्पियर लॉ कब एप्लीकेबल है? तो याद रखिए एम्पियर सर्किट लॉ जो है ये हमारे पास रिलेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड around a closed loop to the electric current passing through the loop, जिसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं B डेल्टा L is equal to mu naught N to I। हमारे पास जो लूप है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके इर्द गिर्द इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होते हैं इसको एम्पियर्स ने कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन, and this law is applicable to a closed loop only, और उसी closed loop को हम कहते हैं Amperian loop। So option D is the correct option, that is closed path। MCQs number 6 है if the charge is at rest and magnetic field, then force on charge is। एक चार्ज जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में है तो इस पर लगने वाली फोर्स की वैल्यू क्या होगी? एक चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो कर रही है इसको हम फाइंड करते हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन F is equal to Q टू V क्रॉस B। Q हमारे पास है चार्ज की वैल्यू, V हमारे पास है वेलोसिटी एंड B इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यह कहते हैं कि चार्ज हमारे पास इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, इसकी वेलोसिटी हमारे पास है 0। तो यहां पर जब हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो फोर्स है दैट विल बी ऑफ 0 न्यूटन, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 7 हमारे पास कुछ ऐसे तरह के वर्क डन ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एस। मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज जो मूव कर रही है तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क क्या होगी? तो देखिए वर्क को हम फाइंड करते हैं W is equal to F डॉट D से। ये जो फोर्स है ये हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स जो कि एक चार्ज पर लग रही है, जिसको हम फाइंड करते हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन F is equal to Q टू V क्रॉस B। अब इस फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी v है एंड मैग्नेटिक फील्ड b है, तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो रिजल्ट है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड b। तो जो फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी की जो डायरेक्शन यानी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, क्योंकि वर्क डन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, सो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है ये हमारे पास होते हैं अलोंग द वेलोसिटी डायरेक्शन, यानी जो फोर्स है दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, यानी एंगल हमारे पास जो है दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो जो एंगल है दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री। सो द वर्क डन विल बी इक्वल टू W एंड F D cos ऑफ
90 डिग्री। काज ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होते हैं 0, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 is equal to 0. So the work done on a charged particle moving in a magnetic field is equal to 0. Option C is the correct option. MCQs number 8 है The Earth's northern magnetic pole acts like. अर्थ की जो नॉर्थर्न मैग्नेटिक फोल है ये हमारे पास किस चीज के जो है किस तरह एक्ट कर रही है। सो अगर हम किसी कंपास नेडल्स को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो इसी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स सपोज ये हमारे पास अर्थ है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ, यहां से हम एक कंपास नेडल को या एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं। तो इसी बार मैग्नेट की जो नॉर्थ है एंड जो साउथ है, जो नॉर्थ है दैट विल टर्न्स टुवर्ड्स द साउथ एंड साउथ विल टर्न्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो हमें ऐसा लगेगा कि जो अर्थ की जो नॉर्थर्न साइड है दैट विल एक्ट लाइक अ साउथ पोल एंड जो साउथ पोल है दैट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थर्न पोल्स। So the earth northern magnetic pole act like a south pole, that is option B is the correct option. MCQs number 9 है the pole pieces of the magnet in a galvanometer are made concave to make the field. कहते गैल्वानोमीटर में जो मैग्नेट की पीसेस है इसको हम कनकेव शेप में लेते हैं। तो ये क्यों लेते हैं? कहते लेट सपोज ये हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है जिसमें जो मैग्नेटिक पीसेस है उसको हम इसी शेप में लेते हैं, दैट इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, और यहाँ पर हमारे पास एक रोटेटिंग काइल है। तो कहते हैं इसी जो पोज है इसको हम कनकेव शेप में क्यों ले रहे हैं? तो ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर हो टू दिस द एरिया ऑफ दिस काइल, एंड आल्सो जो सारी की जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डाइवर्जिंग टू दिस नॉर्थ पोल। तो दिस काइल, द एरिया ऑफ दिस काइल, तो दो सूरतें हो गई। एक हो गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ द काइल। दूसरा ये कि जो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो डाइवर्ज कर रही है टू दिस पोल, सो टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग। तो दो सूरतें हो गई। एक हमारे पास है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको अगर हम रेडियल रखते हैं तो इसके लिए जो मैग्नेट की जो पोज है इसको हम कनकेव शेप में लेंगे। दूसरा हमारे पास इसको स्ट्रॉन्गर करते हैं, इसलिए हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो पोज है इसको हम कनकेव शेप में लेते हैं। तो दोनों रेडियल एंड स्ट्रॉन्गर जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, जो कि है हमारे पास ऑप्शन डी में। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 11 है when a small resistance is connected parallel to galvanometer the resulting circuit behave as। कहते हैं अगर हम किसी गैल्वानोमीटर के साथ एक स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो रिजल्टिंग सर्किट है वो क्या कहलाएगा? सो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है, इसी के साथ हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस को इसी तरह पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो इसी पूरी सर्किट को हम क्या कहते हैं? सो दिस होल सर्किट इज कॉल्ड ए मीटर, और जो स्मॉल रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं this is called a shunt resistance. So to make galvanometer as a meter we connect a small resistance in parallel, so this circuit will behave, this circuit is now called a ammeter. Option B is the correct option. MCQ number 12 है to measure the voltage the voltmeter is connected with the circuit N। किसी भी सर्किट में जब हम वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करते हैं तो वोल्टमीटर को हम कनेक्ट करते हैं किस तरह? सो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सर्किट है, इसी तरह एक सिंपल सर्किट है, इसमें करंट आई जो है वो फ्लो कर रही है इन दिस डायरेक्शन।
तो इसी सर्किट इसी रेजिस्टर के क्रॉस जब हम पोटेंशियल को मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, तो वोल्टमीटर को हम कनेक्ट करते हैं इन पैरेलल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs 13 है, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज। आइडियल वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनफाइनाइट। यानी जब हम जो गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाते तो हम हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं इन सीरीज। तो इसी तरह जब हम आइडियल वोल्टमीटर की बात कर रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी ऑफ इनफाइनाइट ओहम, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 14 है, द टार्क इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज बाय। किसी भी कॉइल में जो टार्क प्रोड्यूस होती है तो हम उसको किस तरह इंक्रीज करते हैं। तो कॉइल में जो टार्क प्रोड्यूस होती है हम उसको फाइंड करते हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, दैट इज टार्क इज इक्वल टू NAIB। N हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स, A हमारे पास एरिया ऑफ द कॉइल है, I इज द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल एंड B इज द एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी टार्क को बढ़ाने के लिए हमने नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल को बढ़ाना है, एरिया ऑफ द कॉइल को, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कॉइल एंड आल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इन चारों को हमने इंक्रीज करना है, तो हमारे पास जो टार्क है दैट विल बी इंक्रीजेस, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन।